हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यू कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं सबकी दीपावली अच्छी बीती होगी। इसी बीच हमारे लिए बड़े सभी एनआईएस साथियों के लिए बड़ी अपडेट है। साथ विश्वनाथ जी ने महत्वपूर्ण संदेश है कि किस तरह अब एनआईएस को जीत मिलने जा रही। 5 नवंबर की सुनवाई सबसे अहम होगी। उसके लिए आपने देखा होगा कि स्पेशल बेंच का गठन हुआ है। आपके सामने सारे जितने 5 राज्यों की एमए फाइल हुई थी एसएलपी, उसके साथ सबको अंतरिम राहत मिलने जा रही है। देखेंगे नोटिस जारी हो गया सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे आप चलते हैं। चलिए अब ले चलते हैं, देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ गई हैं। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देख सकते हैं ऑफिशियल साइट पे पांचों जितने भी राज्य उसमें टैग थे सबके कनेक्टेड थे, उनको सबका एडवोकेट के नाम, भारत सरकार के जो एडवोकेट हैं उनके नाम सब शो हो रहे हैं। अब देखेंगे डायरी नंबर 4961/2024 विश्वनाथ एंड अदर्स। साथ साथ देखेंगे जो कनेक्ट हुई है 5 नवंबर की सुनवाई के लिए स्पेशल। आप देखेंगे फ्रेश एंड एडमिशन अब से सिविल केस नंबर और मिसलेनियस अपने हेयरिंग है। और साथ साथ देखेंगे जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी की बेंच में सुननी जा रही है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन है तो वही बेंच में सुना जाएगा जिन्होंने जजमेंट दिया। दूसरा देखेंगे इसमें जो कनेक्टेड है डायरी नंबर आप देख सकते हैं 34898/2024 गुरविंदर सिंह एंड अदर्स पंजाब से केस था। उसके बाद डायरी नंबर देख सकते हैं 38402 यूनियन ऑफ इंडिया रश्मि बालाजी के था। ये सब एडवोकेट आप देखेंगे, एडवोकेट मनदीप कल्ला, साथ साथ जो भारत सरकार के एडवोकेट NCT और NIS के एडवोकेट हैं एजाज मकबूल साहब जी हैं और बीना गुप्ता जी हैं। तो ये सारे केस स्पेशल बेंच में सुने जाएंगे और तब तक सुने जाएंगे जब तक इसका पूरा फाइनल चीज़ें नहीं देखने को सामने मिलती है। तो 5 नवंबर की सुनवाई हमारे लिए बिल्कुल अहम होने वाली। तो जितने भी एनआईएस के साथी हैं, जो आपने देखा होगा कल से लाइव विश्वनाथ सर की टीम आपको बार बार यही चीज़ कह रही है कि सर आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि मेन है सहयोग, ताकि सीनियर से सीनियर एडवोकेट सुप्रीम अब आ जाएँ और हमारी बातों को रख पाएँ। देखेंगे इन्होंने क्या कहा है सभी साथियों के लिए। विश्वनाथ जी ने एक ट्वीट भी किया 4 घंटे पहले, कल भी किया, उसके बाद कल लाइव वीडियो में भी आपको उन्होंने अवगत कराया था। देश के एनआईएस परिवार से अनुरोध है कि कृपया अपना सहयोग नहीं रोकिएगा। हम नहीं चाहते कि अगली तारीख पड़े या लंबी तारीख पड़े। कोशिश में मैं खुद भी हैं कि और न्यायालय का रुख भी यही है कि मामले का हल जल्द से जल्द दे दिए जाएं। इसलिए स्पेशल बेंच को बनाया गया है। तो इनका साफ साफ कहने का इंटेंशन बस इतना ही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, क्योंकि इन्होंने अपना QR कोड सारी चीज़ें सब कुछ आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चल रही हैं। आप जाके QR आपके पास 100, 200, 500, 1000 जितना आप कर पाएँ। और सबसे मुझे अनुरोध है जितने भी NIS डिलीट के टीचर नियुक्त हुए हैं वो कहीं भी किसी स्टेट के हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड करें। अगर आप 2000, 4000 भेज देंगे तो आप प्राइमरी से निकल के जूनियर में जाएंगे तो आपकी तनख्वाह कितनी होगी आप सोच सकते हैं। आने वाले प्रमोशन मिलेगा, वरना ज़िंदगी भर लोग आपको यही कहेंगे कि यार तुम्हारी डिग्री तो इनवैलिड है, तुम कुछ नहीं है। और आपको बता दें कि बिहार में और औरंगाबाद में नोटिस जो जारी हो रहे हैं लगातार, भारत सरकार शिक्षा विभाग वहाँ की बिहार सरकार ने, इसके शिक्षा विभाग ने 8 नोटिस जारी करके वहाँ पर ये किया है कि 100 से ज़्यादा लोग ऐसे NIS डिलीट के हैं जिनकी डिग्री फर्जी है। आप सोच सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ें मेंशन की जा रही हैं कि भैया NIS की डिग्री इनवैलिड है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जांच करने के लिए बात की गई। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था। बस हमें क्या करना है, अपनी डिग्री को वैलिड करना है। अब वैलिड कैसे होगी, क्योंकि 5 नवंबर की अंतरिम राहत मिलने जा रही 5 राज्यों को, साथ साथ रिव्यू पिटीशन लगा। तो अगर रिव्यू में सब वैलिड होता तो पूरी राहत भारत में वैलिड होगा। उसके लिए हमें क्या करना क्या है, हमें सिर्फ सहयोग करना है। किसका? विश्वनाथ सर की टीम। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हमारी टीम जी जान से कोशिश कर रही है, हमारे एडवोकेट रातों दिन एक कर दे रहे हैं कि 5 नवंबर की सुनवाई बड़ी सुनवाई होने जा रही है। स्पेशल बेंच का गठन किया गया है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा, अगर समय से बेंच बैठ गई तो रिव्यू याचिका का अंतिम निर्णय 5 नवंबर को ही आने की संभावना है। आपको बता दें 5 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा अगर बढ़िया सुनवाई हो गई। इसके साथ ही समस्त एमए का भी अंतिम निर्णय आ जाएगा। कोर टीम विधि मामलों में युद्ध के स्तर पर तैयारी कर रही है। कहने का मतलब वही है कि भाई पूरी जी जान से कोशिश कर रही है और लगातार कोशिश कर रही है कि भाई सुनवाई आज 5 नवंबर की हो और इस तरह हो कि निर्णय आ जाए। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अब मामला आर्या पार का है। युद्ध की कहने का मतलब है इस तरह का केस बना हुआ है। और जहाँ से जहाँ आपको बता दें कि केस में 90% से ज़्यादा जीत की संभावना आपको है और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 5 नवंबर की सुनवाई के बाद। बस आपको कह रहे हैं ना, हम पहली और अंतिम लड़ाई मान के लड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा बस सहयोग करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस किसी जो भाई केस लड़ रहा हो फ्री में नहीं लड़ेगा। और केस अगर डिग्री वैलिड होगी तो सिर्फ उसी के लिए नहीं होगी, पूरे भारत में जितने भी NIS के कैंडिडेट हैं
हम जैसे जितने भी चाहे चयनित हो या ना चयनित हो, सबके लिए वैलिड होगी। इसलिए प्लीज़ साथियों, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इस केस को 5 नवंबर को जीत दर्ज कराएं। और ये आपके ही सहयोग से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि कहते ना, तिनके तिनके से घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो बस वही है, कहानी है कि बस आपको इतना सक्षम बना देना है कि हमें सीनियर से सीनियर एडवोकेट 2-4 हियरिंग लगातार हो तो हम करवा पाएँ, या फिर जो टीम है करवा पाए। दूसरी बीच हमारे आदर्श जी हैं, जो कि 2 नंबर उन्होंने भी यही चीज़ कहा था। एनआईसी डिलीट मामले में सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाई गई है, सुनवाई निश्चित होगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं ले सक ऐसा पहले से ही बोल दिया गया है। हमें अच्छे सीनियर उतारने हैं, लगातार सुनवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हम किसी बातों में ना आकर सहयोग करें, विश्वनाथ जी का इसके अंदर संलग्न करें। कहने का मतलब यही है कि अगर सब देखिए, सोशल मीडिया पे इस समय यूट्यूब पे भी देखेंगे तो हर जगह विश्वनाथ जी का स्कैनर चला जाएगा। नहीं तो आप ट्विटर पे जाएंगे, विश्वनाथ जी के ऑफिशियल ट्विटर पे भी जाके वहाँ पर देखें, उन्होंने स्कैनर पहले ही उस पे पेज पे आपको दिखेगा। उनके चाहे अपने गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी पे कर पाएँ, जैसे भी करें। बस करना क्या है, सहयोग करना है। क्योंकि इस बार 5 नवंबर की जो सुनवाई होगी आपके लिए एकदम अहम रोल अदा करेगी और आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 5 नवंबर की सुनवाई में। दूसरी चीज़ यही है कि बस हम लोग को करना कुछ नहीं है, भगवान पे भरोसा रख के और उम्मीद करना है कि बस इस बार की सुनवाई में हमारे लिए अच्छा फैसला हो और जजमेंट अच्छा आए, ताकि हमारी डिग्री वैलिड हो। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को से जुड़ सकते हैं। और किसी भी बातों में नया जो पुरानी चीज़ें पड़ी रहेगी उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें इस समय प्रेजेंट में देखना है कि हाँ क्या है। भाई कोई चीज़ें जो आपसी तनाव है उसको भी छोड़कर हम जितने भी एनआईसी डिलीट के साथी हैं सबसे निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। खबर यही थी। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार साथियों, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।